उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस ने ड्रोन उड़ने की अफवाह फैलाने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पतंग पनीली एलईडी लाइट लगाकर गुमराह कर रहे थे। पंजाब के कपूरथला में शिक्षा विभाग का जेई 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। एक टीचर की शिकायत के बाद की गई कार्रवाई। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने रेलवे स्टेशन से नाइजीरियाई नागरिक को हिरासत में लिया। नेपाल के काठमांडू सेंट्रल जेल से फरार आरोपी। राजस्थान के भिवाड़ी में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की है। 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश भी मिला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या। प्रेमिका पर लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पत्नी ने की पति की हत्या। सोते हुए पति को जिंदा जलाकर उतारा मौत के घाट। 2 महीने बाद पुलिस ने किया खुलासा। राजस्थान के नागौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन में इस्तेमाल किए जा रहे 7 करोड़ के वाहनों को किया गया जब्त। पुलिस इस मामले में तलाशी कर रही थी। झारखंड के जामताड़ा में 89 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा। सभी से पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर में चोरों के गैंग का खुलासा। पुलिस ने 5 मेंबर्स को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी का सामान मिला। एमपी के नीमच में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। फिल्मी स्टाइल में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। आरोपी से पूछताछ जारी है। यूपी के नोएडा में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के घर पर चोरी हुई। कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। लॉक तोड़ते नजर आ रहे चोर। जोधपुर शहर में नहीं थम रहा चोरी का सिलसिला। चोरों ने 3 गोदाम में की है चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में वायु सैनिक के घर हुए लूट के खुलासे हो गए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट का माल और असला बरामद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद। बिहार के सहरसा में गाड़ी से भारी मात्रा में शराब मिली है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मामले में जल्द हो सकती है और भी गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई गई महतारी एक्सप्रेस में शराब तस्करी। गाड़ी से 16 पेटी शराब बरामद। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में एसडीएम ने फूड सेफ्टी विभाग के साथ मिठाइयों की दुकान पर छापामार कार्रवाई की। मौके से कई मिठाइयों के सैंपल्स लिए जांच शुरू। राजस्थान के सीकर में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान 23 ड्रम मिलावटी दूध बरामद। पुलिस ने किया नष्ट। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला अस्पताल पर लगा लापरवाही बरतने का आरोप। सही इलाज नहीं मिलने पर मासूम की मौत हो गई। परिवार वालों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में रील के चक्कर में जोखिम में डाली जान। उफनती नदी के बीच रील बनाता दिखा युवक। मध्य प्रदेश के नीमच में शख्स ने स्कूटी से किया स्टंट। रोकने पर पुलिस के साथ हाथापाई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपी हुआ गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी से स्टंटबाज का वीडियो सामने आया है। रेलवे ट्रैक पर स्टंट करता दिखा शख्स। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। राजस्थान के करौली में सड़क किनारे घूम रहे पैंथर के बच्चे को उठाकर ले गया कार सवार। घटना का वीडियो सामने आया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हरदोई में बीजेपी एमएलसी के बेटे की कार हादसे का शिकार। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हरदोई में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। मंदिर से लौट रहे थे लोग। मध्य प्रदेश के भिंड में गौवंश को बचाने के लिए यहां पर सड़क पर पलट गया कैंटर। हादसे में 68 श्रद्धालु जख्मी। सभी का इलाज जारी है। एमपी के छतरपुर में बेकाबू होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार युवक की दर्दनाक मौत। 2 लोग गंभीर तौर पर घायल। बिहार के जहानाबाद में कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। परिजनों में पसरा मातम। यूपी के कानपुर में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार 2 लोगों ने कूद कर बचाई अपनी जान। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के बलरामपुर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। वीडियो वायरल। राजस्थान के जालौर में जनरल स्टोर में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में हड़कंप। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में चलती बाइक बनी आग का गोला। चंद मिनटों में पूरी बाइक जलकर राख। बाइक सवार ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद पानी में डूबी कार। हादसे के समय कार में कोई नहीं था मौजूद। वीडियो आया है सामने। श्रीगंगानगर में ज्ञापन देने के दौरान एसडीएम से नोक-झोंक। कांग्रेस नेताओं ने लगाए गंभीर आरोप। ज्ञापन में सिंचाई पानी के रेगुलेशन का उठाया गया था मुद्दा। एमपी के संजय गांधी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 3 साल के भीतर 3 बाघों का शिकार। लोगों ने बाघों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में फोटो खींचने के दौरान युवक की मौत। एसडीआरएफ की टीम ने पानी से शव को बाहर किया। परिजनों में हड़कंप मचा।
अलीगढ़ में भूमाफियाओं के खिलाफ बीजेपी पार्षद और पीड़ित परिवार का आमरण अनशन। भूमाफिया पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप, कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की धमकी दी। बांदा में सड़क निर्माण के दौरान टूट गई पाइपलाइन, 2 दिन से किसी विभाग ने नहीं लिया संज्ञान, लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ। राजस्थान के टोंक में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के विरोध में प्रदर्शन। घटना के विरोध में बीजेपी नेताओं के साथ हिंदू संगठन ने खोला मोर्चा। बरेली हिंसा में एक्शन पर शिवपाल यादव ने सवाल उठा दिए, कहा कि पूरे देश में यही कराना चाहती बीजेपी, पूरे प्रदेश में अमन चैन खत्म करना चाह रही है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मुसलमानों का प्रदर्शन, इलाके में बवाल, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा, भीड़ पर लाठीचार्ज हुआ। अहिल्यानगर में भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर रास्ते जाम हो गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने करीब 1 से 1.5 घंटे तक किया प्रदर्शन। पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बरेली हिंसा मामले पर तौकीर का करीबी नदीम गिरफ्तार। नदीम पर हिंसा भड़काने का आरोप है, कई दिनों से चल रहा था फरार। बरेली हिंसा पर अब तक 56 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों के पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। बिहार के हाजीपुर में भी आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, इलाके में पुलिस की तैनाती। उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक के मामले में जांच करेगी सीबीआई की टीम। सीएम धामी ने प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट से मुलाकात की, सीबीआई जांच का ऐलान किया। मुंबई में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जीएसटी बचत उत्सव में हिस्सा लिया। कालवा देवी में व्यापारियों के साथ बातचीत भी की। शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने यहां पर पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग उठाई है। कहा कि यहां पर चीजें बदलते देर नहीं लगती, मैं नहीं चाहता कि बेगुनाहों को खून और बहे। अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद पर इकबाल अंसारी ने उठाए सवाल, कहा ट्रस्ट ने मस्जिद से ज्यादा बिजनेस को ध्यान में रखा और विदेशी फंडिंग के लालच में गलत योजना पेश की। लेह में प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील दे दी है। सुबह 10 से दोपहर 2 तक खुले रहेंगे बाजार। जरूरत के सामान खरीदने के लिए बाहर निकलने की छूट है। एक दूसरे और करीब आए भारत और भूटान, दोनों देशों के बीच रेल सेवा की शुरुआत। रेल से आ जा सकेंगे लोग, भूटान में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कनाडा की सरकार का बड़ा फैसला। कनाडा में लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया गया। सीआईएसएफ अपने महिला जवानों को दे रही है कमांडो ट्रेनिंग। खरगोन के सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में तैयार हो रही पहली महिला कमांडो बटालियन। एयरपोर्ट सहित कई संवेदनशील जगहों पर तैनाती होती है। डूसू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली है धमकी। 5 करोड़ रुपए की फिरौती नहीं देने पर मारने की धमकी। गैंगस्टर रोहित गोदाला के नाम से आया मैसेज। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हिंसक झड़प के दौरान 2 की मौत, 22 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में देवी देवताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। गोरखपुर में उपद्रवियों ने किया पुलिस टीम पर पथराव। अटैक में 2 पुलिस वाले जख्मी। छेड़खानी की घटना की जांच के लिए पहुंची थी टीम्स यहां पर। दिल्ली में बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन, पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने ऑफिस का उद्घाटन किया है। बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पर पहुंचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। दुर्गा पूजा के मौके पर राज्यपाल ने आरती की है। सारण के इंदिरा नगर स्थित दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। बनारस के मणिकर्णिका घाट की थीम पर यह पंडाल तैयार किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनाया गया भव्य दुर्गा पूजा का पंडाल। अक्षरधाम की थीम पर बनाया गया ये पंडाल। वीडियो आया सामने। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पहुंची वृंदावन। मिशन शक्ति चरण 5 सम्मेलन और क्षमता निर्माण कार्यशाला में शामिल हुई। मेघालय के सीएम कॉनरैड के संगमा ने डीएफएस अपराध स्थल वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कई सुविधाओं से लैस हैं सारे वाहन। एमपी के हरदा में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मामला। राजपूत समाज और करणी सेना के लोगों ने सीएम के खिलाफ किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। अगर हमास से युद्ध रोकने के समझौते पे स्वीकार नहीं किया तो अमेरिका करेगा इजराइल का पूरा समर्थन। जल्द समाप्त हो सकता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग। राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू ने घोषणा की। हमास के सामने नेतन्याहू ने रखे शर्त। यूएन में फिलिस्तीन का बयान सामने आया। स्थायी पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने की है अपील। गाजा और वेस्ट बैंक में की शांति की अपील। यूक्रेन में रूस का मिसाइल हमला। हमले के बाद कई जगहों पर लगी भीषण आग। कई इमारतें मलबे में तब्दील। चारों तरफ तबाही का मंजर। नॉर्थ कोरिया का यूएन में बड़ा बयान। कहा कि नॉर्थ कोरिया कभी नहीं बंद करेगा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को। चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल खोला गया है। पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है।
नामीबिया के एटोशा नेशनल पार्क का 1/3 हिस्सा जलकर राख हुआ। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। तेज हवाओं के चलते चुनौतियां आग बुझाने में बहुत सारी आ रही हैं। स्पेन के मर्सिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर बहता दिखा पानी। स्थानीय प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। सूडान की ब्लू नील नदी में बाढ़ आ गई। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। पलायन करने को मजबूर स्थानीय। वियतनाम के कोस्ट लाइन में तूफान से भारी तबाही। कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। 15 से ज्यादा लोग घायल। पश्चिमी लीबिया के जिल्टन शहर में तूफान से घरों के परखच्चे उड़ गए हैं। छतें टूट गई। काफी नुकसान का अनुमान है। वियतनाम में बाढ़ से भारी तबाही। घरों में कई फीट तक चढ़ा बाढ़ का पानी। हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। ग्रीस में भयंकर बाढ़ का कहर। सड़कों पर कई फीट भर गया पानी। लोगों के घरों तक पहुंच गया बाढ़ का पानी। लोग घर में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं।